नमस्कार। मैं पुनीत जोशी, सुपुत्र स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन जोशी, संपादक विजेश्वर जंत्री, हेरत हर रात्रि के विषय में आपसे दो शब्द साझा करना चाहूँगा। सनातन धर्म की पद्धति के अनुसार हर व्रत और पर्व का निर्धारण हमारे ग्रंथों के आधार पर किया जाता है। हेरत हर रात्रि, या जिसे हम शिवरात्रि भी कहते हैं, इसका निर्धारण शिव महापुराण, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु जैसे ग्रंथों के आधार पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर रात्रि का विवरण, उल्लेख इन ग्रंथों में नहीं किया गया है। हाँ, हर रात्रि का निर्णय विधिसार संग्रह, हरिहरवासर विनोद, महेश्वर तंत्र, सिद्धांत तंत्र जैसे ग्रंथों में इसका विस्तृत उल्लेख किया गया है। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, मुहूर्त मार्तंड या शिव महापुराण में महाशिवरात्रि के व्रत के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। मगर हमारा यहाँ पे उल्लेख करना ज़रूरी है कि हम हर रात्रि हेरत मनाते हैं, इसलिए हमें उन ग्रंथों की के विषय में बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, जिसमें हर रात्रि का विषय ब्रीफ डिस्क्रिप्टिव दिया गया है। जैसे भैरवया ग्रंथ में, हरिवासर विनोद में, विधिसार संग्रह में विधिवत तरीके में दिया गया है कि त्रयोदशी ही क्यों, अर्धरात्रि ही क्यों, त्रयोदशी अगर 2 तिथि में कन्वर्ट हो जाती है तो कौन सी त्रयोदशी मान्य होगी, त्रयोदशी का अगर क्षय होगा तो किस त्रयोदशी तिथि को, कौन सी तिथि मान्य होगी, या द्वादशी या त्रयोदशी की मध्यरात्रि में अगर त्रयोदशी व्याप्त न हो तो हेरत पर्व कब मनाया जाए। इन सब प्रोबेबिलिटीज का डिस्कशन हरिवासर विनोद, विधिसार संग्रह में किया गया है। अब दूसरा पहलू, विजेश्वर का इतिहास। विजेश्वर जंत्री हो या विजेश्वर पंचांग, हमारा इतिहास 250 साल पुराना है। यानी 250 सालों से विजेश्वर जंत्री का वितरण और प्रकाशन का काम चला आया। यानी हमारी आज की 6ठी और 7वीं जनरेशन कंट्रीब्यूट कर रही है इस प्रोजेक्ट में। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दिए हुए हैं। इन ग्रंथों को स्टडी करके पूरे रेडी रेकनर्स बनाए हैं, क्योंकि पंचांग बनाने का, जंत्री बनाने का हर साल का काम है। ये एक साल का काम नहीं है, हर साल वही ग्रंथ हमें पढ़ने पड़ते हैं, वही रेडी रेकनर्स हमें पढ़ने पड़ते हैं, ताकि हम व्रतों का निर्धारण कर सकें, व्रतों का चयन कर सकें, सही चयन कर सकें। हमारे बहुत सारे ग्रंथ, हमारे बहुत सारे पर्व ऐसे हैं जो धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु में नहीं पाए जाते, जैसे साहिब सप्तमी, चंदन षष्ठी, जन्म सातम, तिलोअठम। सो ये जितने भी पर्व हैं, इनका एक हमारे पास रेडी रेकनर बना हुआ है कि किस तिथि पे, किस दिन इन व्रतों का निर्धारण किया जा सके। इसी संदर्भ में मैं आपसे स्वर्गीय जोशी प्रेमनाथ शास्त्री जी का एक डॉक्यूमेंट साझा करना चाहूँगा, जिसमें इसमें पूरी शिवरात्रि विचार के बारे में डिस्कशन किया है। और ये डॉक्यूमेंट बेस्ड है हरिहरवासर विनोद, भैरवया ग्रंथ के आधार पर इस डॉक्यूमेंट को बनाया गया है। इसमें मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पहली 2 लाइनें मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। शिवरात्रि यानी हर रात्रि विचार। शिवरात्रि के विषय में त्रयोदशी का विचार किया जाता है, ये तो सबको पता है, हेयर चतुर्वा, इसमें कोई संशय नहीं है। नंबर पॉइंट 2, त्रयोदशी अर्धरात्र व्यापनी माननी चाहिए। हमारे पास क्लियर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ गया। ये मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये स्वर्गीय जोशी प्रेमनाथ जी शास्त्री द्वारा हस्तलिखित मैन्युस्क्रिप्ट है। इसमें पूरा मेंशन है, दूसरे पॉइंट में मेंशन करते हैं वो, त्रयोदशी अर्धरात्र व्यापनी माननी चाहिए। अब अगर मैं इन्हीं ग्रंथों का खंडन करूं, इन्हीं डॉक्यूमेंटेड एविडेंस गाइडलाइंस का मैं खंडन करूं,
तो जो आक्रोश इस वक्त हमारे कश्मीरी पंडित समाज में है, जो मिस अंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, जो सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, उसके लिए मैं समस्त कश्मीरी पंडित समाज से क्षमा चाहता हूँ। इस तरह से डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के आधार पर शिवरात्रि यानी कि हर रात्रि हेरत का निर्धारण 17 फरवरी को निर्धारित किया गया, जो कि हमने अपनी जंत्री में प्रकाशित भी किया। चूंकि 17 तारीख को त्रयोदशी रात के 11:36 से आरंभ होकर पूरी मध्य रात्रि में भी व्याप्त है और मध्यरात्रि में भी व्याप्त है, परंतु 18 तारीख को यही त्रयोदशी 8:03 पे समाप्त हो रही है, यानी कि 18 तारीख की रात्रि में वो व्याप्त नहीं है। इसीलिए हमारे ग्रंथों के हिसाब से, शास्त्री जी के लिखित जो रेकनर के हिसाब से, हर रात्रि यानी कि शिवरात्रि का निर्धारण 17 फरवरी को किया गया। इसके अतिरिक्त हम वटक पूजा में भी कुछ मंत्रों का बार बार उच्चारण करते हैं, जैसे ओम अदितावत तिथौ फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे द्वादशाम परता त्रयोदशाम अथवा त्रयोदशाम, परंतु चतुर्दशाम का कभी हम वर्णन नहीं करते। नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम ओम तत्सद्ब्रह्म अदितावत तिथवद्ये फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दशाम त्रयोदशाम रविवासरा नितायाम शिवरात्रि व्रत निमित्तम, जिससे कि ये सिद्ध हो जाता है कि त्रयोदशी ही हम मध्यरात्रि व्यापनी में हमारे लिए मान्य है और होनी चाहिए। 2019 में कश्मीरी पंडित सभा अम्फला ने एक विद्युत परिषद का गठन किया, जिसमें हमें भी आमंत्रित किया गया और कश्मीरी समाज के जितने भी रिलीजियस स्कॉलर्स थे उनको भी आमंत्रित किया गया। अभिप्राय ये था कि शिवरात्रि के विषय में जो कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं उनको मिटाया जाए, ताकि आने वाले वर्षों में शिवरात्रि का जब शिवरात्रि का पर्व मनाया जाए वो एक ही दिन मनाया जाए, उसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। निष्कर्ष उस विद्युत परिषद का ये निकला कि विजेश्वर जंत्री 1994-95 जो संपादित हुई थी ज्योतिषी प्रेमनाथ शास्त्री और काशीनाथ जी द्वारा, उसमें शिवरात्रि निर्णय के कुछ पॉइंट्स लिए गए थे, उसी को आधार बनाया गया। उसी के आधार के हिसाब से हम भी चल रहे हैं, क्योंकि मेन आधार तो भैरवया ग्रंथ है हमारे लिए। मेन आधार जो है वो हरिहर वासर विनोद है, परंतु 2021 में 23 नवंबर 2021 में मुझे पता चला कि शिवरात्रि के विषय में 2023 में होने वाला जो शिवरात्रि पर्व है, इसमें फिर से डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं। मैंने कश्मीरी पंडित अम्फला जो सभा थी उनको 2021 में ही इन्फॉर्म किया कि आपने जो गठन विद्युत परिषद का किया उसका उल्लंघन हो रहा है, इसमें आप मध्यस्थता कीजिए, इसमें चेक कर लीजिए। उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैंने पूरी जानकारी दी कि इस बारे में आप चेक कर लीजिए, परंतु उनका 2021-2022 भी कंप्लीट हुआ, मगर उन्होंने कोई स्टेप इस बारे में नहीं लिया। मैं फिर से समस्त कश्मीरी पंडित समाज से विनम्र अनुरोध करूंगा और आश्वस्त करता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये कहना चाहूँगा कि विजेश्वर जंत्री में हम जितने भी हमने व्रत और पर्वों का चयन किया है, प्रकाशित किए हैं, वो हमारे रीति रिवाज, कश्मीरी रीति रिवाज और हमारे ग्रंथों के आधार पर दिए गए हैं। धन्यवाद।